लीजिए क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर 2018 और 19। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन 5,10,000 दे रखा है। क्रेडिटर फॉर मेडिसिन परचेज 1 for 2018 34,000 का दे रखा है। ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। ठीक है जी। हॉस्पिटल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें, और हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन कि कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, कितनी कंज्यूम्ड हुई है, यानी कि मेडिसिन कितनी कंज्यूम हुई है 2018-19 में। तो क्रेडिटर फॉर मेडिसिन परचेज 1 for 2018 का 34,000 दे रखा है। 31/3/2019 यानी ये क्लोजिंग बैलेंस है। 31 मार्च 3 2019 क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा ये, जो कि 29,000 दे रखा है। अच्छा जी, ये तो हमें क्रेडिटर के बैलेंस दे दिए। इसी तरह हमें नीचे स्टॉक ऑफ मेडिसिन के भी बैलेंस दे रखे हैं। 1 for 2018 यानी ये ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक ऑफ मेडिसिन का 86,000 दे रखा है, और 31 मार्च 3 2019 का 39,000 दे रखा है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। और नीचे हमें ये भी दे रखा है कि एडवांस टू सप्लायर ऑफ मेडिसिन, यानी सप्लायर मतलब क्रेडिटर ही है यहाँ पे, तो क्रेडिटर को हमने एडवांस वैसा भी दे रखा है। 1 for 2018 को 26,000 रुपये 26,000 दे रखे हैं, और 31/3/2019 को 32,000 दे रखे हैं, यानी एडवांस दे रखा है। यानी कि 2018 में ओपनिंग में 26,000 रुपये दिए थे और एंड में 32,000 रुपये दिए थे। और हमें निकालना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द 2018-19। जो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ द मेडिसिन कंज्यूम 2018-19, यानी कितना मेडिसिन कंज्यूम्ड हो गया है, ये हमें निकालना है। तो अब इसका सोल्यूशन की ओर चलते हैं बच्चों। अब हम आ गए हैं सोल्यूशन की तरफ। ये हमारे सामने सोल्यूशन आ ही गया है, आप देख ही रहे हो जैसे। ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि इस तरह का क्वेश्चन जो आता है वो 3 मार्क्स का आता है। तो इस सोल्यूशन को कैसे सोल्व करते हैं, तो हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक तो क्रेडिटर फॉर असेट्स अकाउंट, और एक हमें बनाना पड़ता है असेट्स अकाउंट। तो क्रेडिटर फॉर स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि क्रेडिटर फॉर असेट्स अकाउंट बनाना है। क्रेडिटर फॉर असेट्स अकाउंट हमें इसलिए पता लगेगा यदि क्वेश्चन के अंदर अगर क्रेडिट परचेज दे रखी हो। तो बच्चे अगर क्रेडिट परचेज दे रखी होगी तो हमें क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। अगर क्रेडिट परचेज या परचेज हमें दे रखी होगी तो हमें क्रेडिटर फॉर असेट्स अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। इसके अंदर कहीं क्रेडिट परचेज या परचेज दे रखी है, आप क्वेश्चन के अंदर देख लो, कहीं भी नहीं क्रेडिट परचेज या परचेज दे रखी है। तो इसलिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर फॉर असेट्स अकाउंट बनाने पड़ेगा, यानी क्रेडिटर फॉर स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। एक पहचान और बता दूं मैं आपको, जो मोटी मोटी पहचान है, कि यदि क्वेश्चन के अंदर अगर हमें क्रेडिटर के ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखी हो तो फिर तो डेफिनेट हमें अकाउंट बनाना है, चाहे सारे ऐड में दे रखी हो, चाहे क्रेडिट परचेज भी दे रखी हो, तब भी आप उसका अकाउंट बना लेना। ठीक है जी। क्या शायद कोई हिडन आइटम हो उसके अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देख ही रहे हो कि क्रेडिटर के ओपनिंग बैलेंस भी दे रखे हैं। ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी, 1 for 2018 ओपनिंग बैलेंस भी दे रखे हैं, और नीचे क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखे हैं, यानी कि दोनों चीजें दे रखी हैं। तो यानी कि हमें अकाउंट क्रेडिटर फॉर स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। तो बच्चों, क्रेडिटर फॉर स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट कैसे बनता है ये मैंने आपको नीचे बना के दे रखा है। क्रेडिटर फॉर स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट नीचे दे रखा है। तो क्रेडिटर फॉर स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट, जैसे इसके नाम से ही पता है, ये हमारे लिए एक लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटीज है तो क्रेडिट साइड इंक्रीज साइड होती है, यानी क्रेडिट साइड से स्टार्ट होती है, इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आता है, और डेबिट में इसका क्लोजिंग बैलेंस आता है। ठीक है जी। और अगर क्रेडिटर में कुछ इंक्रीज होगा तो इस साइड आएगा, हालांकि इसका फॉर्मेट मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है जी। तो क्रेडिटर में सबसे पहले बैलेंसेस आएंगे सबसे पहले। तो यानी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन में जैसे आप देख रहे हो कि ब्राउन लाइन से मैंने आपको यहाँ पे नोटिस कर रखा है कि 1 for 2018 ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1/4/2018। देखिए 1 अप्रैल 2018, तो इससे हमें पता लगेगा ये ओपनिंग बैलेंस है। और नीचे 31/3/2019 वो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस जो आएगा वो क्रेडिट साइड आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस है, जैसे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1/4/2018 का। ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस है 34,000
तो ये 34,000 क्रेडिट साइड आ गया, ब्राउन लाइन से सीधा 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 34,000 आ गया। लिख देंगे हम बाय बैलेंस BD 34,000 ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने आपको समझा दिया कि ओपनिंग बैलेंस जो आता है वो क्रेडिट साइड आता है। इसी तरह नीचे 31 मार्च 2019 का बैलेंस दे रखा है, ठीक है जी, यानी कि ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसको डेबिट साइड लिखेंगे और नीचे एंड में लिख देंगे, ठीक है जी। तो इसको सीधा हम पहले एंड में लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, टू बैलेंस CD 31 मार्च 3 2019 को कितना बैलेंस दे रखा है हमारे पास, 29,000 दे रखा है। तो 29,000 ये ब्राउन लाइन से आ गया, जैसे आप ब्राउन लाइन से देख ही रहे हो कि ये ब्राउन लाइन से आ गया, और नीचे टू बैलेंस BD 29,000 हमने लिख दिया, 29,000, तो यानी हमने बैलेंसेस लिख दिए हमने, ठीक है जी। अब हमें पता है कि क्रेडिटर फॉर स्टॉक और मेडिसिन अकाउंट में दो चीजें और आती हैं, एक क्रेडिट परचेज, क्वेश्चन में तो क्रेडिट परचेज दी नहीं रखी, तो डेफिनेट वो निकलेगी, यानी कि वो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, और एक डेबिट साइड आता है टू पेमेंट टू क्रेडिटर, यानी कि टू बैंक अकाउंट करके लिखते हैं हम, यानी कि पेमेंट टू क्रेडिटर। क्वेश्चन में देखो कि पेमेंट टू क्रेडिटर दे रखी है कहीं पे, ओहो सबसे ऊपर दे रखी है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन, यानी कि पेमेंट दे रखी है परचेज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की परचेज के लिए पेमेंट करी, यानी कि पैसा दिया, तो यानी कि पैसा दिया, तो कितना पैसा दिया भाई, 5,10,000 रुपए, तो पेमेंट फॉर, तो ये 5,10,000 जो है वो नीचे आ जाएगा, 5,10,000 जो आ जाएगा वो नीचे आ जाएगा। देखिए आप एरो से 5,10,000 टू बैंक अकाउंट लिखा हुआ है मैंने, 5,10,000 रुपए नीचे आ गया, टू बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, तो 5,10,000 रुपए आ गया, लिखा हुआ था पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन 5,10,000। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और दे रखी है जो कि मैंने आपको फॉर्मेट में नहीं समझाई थी। इस क्वेश्चन के नीचे देखो लिखा हुआ है हमारे पास एडवांस टू सप्लायर फॉर मेडिसिन, लिखा हुआ है एडवांस टू सप्लायर फॉर मेडिसिन, दिख रहा होगा आपको, ठीक है नहीं, आपके सामने क्वेश्चन है ही, एडवांस टू सप्लायर फॉर मेडिसिन दे रखा है। अच्छा उसका बैलेंस भी दे रखा है 1/4/2018 और 31 मार्च 2019 का दे रखा है, दो बैलेंस दे रखे हैं, यानी कि हमने सप्लायर को पैसा दिया, सप्लायर यहाँ का मतलब क्या है, यहाँ पे सप्लायर का मतलब है क्रेडिटर को पैसा दिया, ठीक है जी, और दिया हमने एडवांस पैसा। तो जो एडवांस पैसा है इसका क्या करते हैं, तो एडवांस पैसा है तो इसको करना क्या होता है बच्चों कि जो ओपनिंग बैलेंस होता है, जैसे एडवांस है यानी एक तरीके से प्रीपेड है ये, तो अगर ये प्रीपेड है तो यानी कि एक तरीके से असेट्स है, इस तरह समझ लो इसको पहले। तो असेट्स है तो असेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड आता है और जो क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिट साइड आता है, ठीक है जी। तो आप इसके अंदर देख ही रहे हो कि जो ओपनिंग बैलेंस है टू एडवांस BD, ठीक है जी, 26,000 पर्पल कलर से, ये जो पर्पल एरो आ रहा है छोटा सा, 26,000 नीचे आ गया। इसी तरह 32,000 जो कि 31 मार्च 2019 का, जैसे डेट से पता लग जाता है कि BD है या CD है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है, तो ये भी एडवांस दिया हमने सप्लायर को, ये क्लोजिंग है, यानी स्टार्टिंग में भी हमने एडवांस पैसा दे दिया था सप्लायर को और एंड में भी हमने सप्लायर को पैसा दे दिया था। तो ये जो एंड का बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है ना, तो ये क्रेडिट साइड आ जाएगा। इसको बच्चों क्रेडिटर अकाउंट में ही दिखलाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्रेडिटर से ही रिलेटेड होता है, ठीक है जी। तो इसको यूं भी समझ लो आप कि हमने एडवांस पैसा दिया, अगर बिगिनिंग में एडवांस पैसा दिया तो क्रेडिटर का बिगिनिंग का बैलेंस कम होगा, तो दूसरी साइड लिखेंगे ना, क्रेडिटर का बिगिनिंग का बैलेंस क्रेडिट साइड लिखते हैं तो उसको डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है जी, इस तरीके से समझ लो, ठीक है जी। और क्लोजिंग में एडवांस दिया तो वो क्लोजिंग से एडजस्ट होगा, तो दूसरी साइड जाएगा, एडजस्ट होगा यानी कि माइनस होगा। तो यहाँ तो इस तरह समझ लो, यहाँ असेट्स की थ्योरी से समझ लो कि एडवांस जो पैसा देते हैं यानी कि जो प्रीपेड होता है वो असेट्स होता है, उसका ओपनिंग बैलेंस BD में आता है और क्लोजिंग बैलेंस CD में आता है। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस जो कि 32,000 था, पर्पल कलर की एरो से मैंने नीचे 32,000 बाय एडवांस BD लिख दिया, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम टोटल करेंगे कि दोनों का टोटल कितना है, डेबिट साइड का टोटल कितना है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है। तो जैसे आप डेबिट साइड में 3 आइटम देख रहे हो, टू बैंक अकाउंट, टू एडवांस BD और टू बैलेंस CD। टू बैंक अकाउंट 5,10,000, टू एडवांस BD 26,000 और टू बैलेंस CD 29,000। तीनों को अगर हमने ऐड करा तो आ जाएगा 5,65,000, चाहे जोड़ के देख लेना, 5,10,000, 26,000 और 29,000, तीनों को जोड़ोगे 5,65,000 आ जाएगा। लेकिन
यहां पर भी इस साइड भी तीन चीजें दिख रही हैं, बाय बैलेंस बीडी, बाय क्रेडिट परचेस और बाय एडवांस सीडी। लेकिन क्रेडिट परचेस अभी हमने निकाला नहीं, हालांकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है तो आपको दिख रहा है क्रेडिट परचेस, ठीक है जी। लेकिन जब आप करोगे तो क्रेडिट परचेस आपका निकलेगा थोड़ा, आपको तो बाय बैलेंस बीडी दिखेगा 34,000 रुपए और बाय एडवांस सीडी दिखेगा 32,000 रुपए। तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो 66,000 आएगा। तो 66,000 अगर आएगा तो 5,65,000 में से अगर 66,000 लेस करोगे तो 4,99,000 आएगा, यानी कि क्रेडिट परचेज हो जाएगा 4,99,000 हो जाएगा। तो हमने क्रेडिटर फॉर स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट से पता लगा लिया कि हमने कितनी परचेज करी होगी और क्रेडिट परचेज कितनी करी होगी, 4,99,000 रुपए। अब हम बच्चों बनाएंगे स्टॉक ऑफ एसेट्स अकाउंट। लीजिए हमारे सामने आ गया स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट। पहले हमने बनाया था क्रेडिटर फॉर स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट। क्यों बनाया था? क्रेडिट परचेस निकालने के लिए। क्रेडिट परचेस क्यों निकालते हैं? क्योंकि इसके बगैर हमारे पास एसेट्स अकाउंट बनेगा नहीं पूरा, यानी कि कंज्यूम कितना करा हमें वो चीज नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट बना लिया है। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट बच्चों क्या होता है, हमारे पास एसेट्स अकाउंट होता है। ये एसेट स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट यानी कि एसेट्स अकाउंट है। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड आएगा, यानी कि जो ट्रू बैलेंस बीडी होगा वो डेबिट साइड होगी और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कहाँ आएगा, वो क्रेडिट साइड आएगा। ये ध्यान रखना, जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो डेबिट साइड और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है, यहाँ पे स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट 1/4/2018, ठीक है जी। 86,000 दे रखा, 86,000 रुपये ब्राउन कलर से ये डेबिट साइड आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। ब्राउन से नीचे आ जाएगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट में टू बैलेंस बीडी 86,000। ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया। अब हमें क्लोजिंग बैलेंस भी लिख देंगे। जब स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट बनाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस भी लिख देंगे। तो नीचे 31 मार्च 2019 को कितना बैलेंस दे रखा है बच्चों, 39,000। तो 39,000 जो है पर्पल कलर से नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। आप नीचे देख रहे हो कि नीचे आ जाएगा 39,000, हम लिख देंगे बाय बैलेंस शीट। जब भी हम अकाउंट बनाएंगे तो ऐसे बनेंगे। यहाँ तो ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको सर ये तो बना ही हुआ दिख रहा है, लेकिन जब आप बनाओगे तो पूरा फॉर्मेट बनाकर, ठीक है जी, इधर लिख दोगे टू बैलेंस बीडी, ऐसे करके टू बैलेंस बीडी लिख दोगे 86,000 ऐसे लिख दोगे, ठीक है जी। और उधर लिख के ऐसे लिख दोगे बाय बैलेंस, ठीक है जी, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है जी 39,000 ऐसे लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, पिछली अकाउंट के अंदर हमने क्या बनाया था बच्चों, क्रेडिटर फॉर, ठीक है ना, क्रेडिटर फॉर स्टॉक ऑफ असेट्स अकाउंट। क्यों बनाया था, क्रेडिट परचेज निकालने के लिए। क्या निकाल ली हमने क्रेडिट परचेज, बिल्कुल निकाल ली हमने, वो की थी 4,99,000, ठीक है जी। तो क्रेडिट परचेज यानी इसके अंदर कैश परचेज जुड़ जाती है। क्या क्वेश्चन के अंदर कहीं कैश परचेज दे रखी है, नहीं दे रखी। तो यानी क्रेडिट परचेज ही टोटल परचेज है। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट में टोटल परचेज आती है, यानी कि क्रेडिट परचेज ही टोटल परचेज है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट परचेज आ जाएगी। और उसको लिख देंगे हम यहाँ पे टू क्रेडिट परचेज लिख देंगे, टू परचेज अकाउंट लिख दो, जो आपको अच्छा लगे। तो टू परचेज अकाउंट लिख देंगे हम 4,99,000, ठीक है ना। कहां से ट्रांसफर होके आएगी ये, जो हमने पिछले अकाउंट से हमने निकाला है, क्रेडिटर फॉर स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट से, ठीक है जी। वहां से 4,99,000 निकाला और इसको स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट में हमने लिख दिया। क्रेडिट में निकाला था, इसको डेबिट में ट्रांसफर कर दिया। तो क्रेडिट परचेज 4,99,000, ठीक है जी। तो अब ये हमारा पूरा हो गया क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन के अंदर कुछ और नहीं है हमारे पास, ठीक है जी। कोई सेल वगैरह तो है नहीं, वैसे फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको बताया था कि सेल वगैरह भी आती है, तो हमने कोई असेट सेल तो करी नहीं। तो यानी कि हमारा ये असेट्स अकाउंट बन गया। क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है कोई सेल वगैरह कुछ नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि डेबिट में 2 चीज है और क्रेडिट में 1 है। हालांकि देखो येलो कलर से भी कर रखा है मैंने, लेकिन मैंने कहा ना ये तो निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर है ये, ठीक है ना। राइट, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट येलो कलर में देख रहे होगे, लेकिन वो तो हमारे पास कंज्यूम है, ठीक है ना, वो तो फाइंड आउट करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो 86,000 और 4,99,000 को जोड़ेंगे तो 5,85,000 आएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे, 5,85,000 आएगा। और क्रेडिट साइड से अगर केवल एक ही आइटम है, वो है बाय बैलेंस सीडी, यानी कि 39,000, ठीक है जी। तो 5,85,000 में से 39,000 माइनस करेंगे, 5,85,000 में से
39,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाता है 5,46,000। तो इसको लिखेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि ये कंज्यूम्ड है, ये डेप्रिसिएशन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे डेबिट साइड आता है, इसलिए यहाँ पे चाहे डेप्रिसिएशन लिख दो, बाय कंज्यूम में लिख दो अपने लिए, लेकिन बेस्ट जो रहेगा, सबसे बढ़िया तरीका होगा उसे लिखेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यूज ऑफ मेडिसिन, यानी इतना मेडिसिन का हमने प्रयोग करा 5,40,000 रुपए का। तो इस तरह 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया। मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया आपको बच्चों, तो इस तरह आपको अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा। बच्चों एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि असेट्स अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्रेडिटर फॉर असेट्स अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, अब आपको समझ सब कुछ आ गया होगा और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह के वीडियो और बना सकूं। बाकी थैंक यू वेरी मच।